साथियों, जय जोहार, नमस्कार। सीजी सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका सीजी सर। साथियों, आज का यह वीडियो कुछ खास होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यहीं से मेरा वैचारिक श्रृंखला की कड़ी में शिक्षा का उजाला का पहला एपिसोड शुरू हो रहा है। आज से आपको नियमित सप्ताह में 2 वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह किसी भी व्यक्ति, परिवार और समाज की नींव है, वह है शिक्षा। आज के वीडियो का शीर्षक है शिक्षा क्यों जरूरी है, वाई एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। साथियों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कलम की स्याही से इतिहास बदल जाता है, महापुरुषों के विचारों से समाज संवर जाता है। उठो कि शिक्षा का उजाला घर घर पहुंचाना है, क्योंकि इसी रास्ते से हमें अपना भविष्य बनाना है। साथियों, क्या आपने कभी सोचा कि एक अनपढ़ व्यक्ति और एक शिक्षित व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? अंतर सिर्फ डिग्री का नहीं, बल्कि देखने के नजरिए का होता है। शिक्षा का मतलब सिर्फ स्कूल या कॉलेज जाना नहीं है, यह तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और सबसे बड़ा निवेश भी। शिक्षा तो वह रोशनी है जो हमारे मन से ज्ञानता के अंधकार को दूर भगाती है और हमें सही और गलत में अंतर करना सिखाती है। साथियों, आइए देखते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। इसे हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। पहला है स्वतंत्रता और सशक्तिकरण। शिक्षा हमें मानसिक रूप से आजाद करती है, यह हमें किसी पर निर्भर नहीं रहने देती। एक शिक्षित व्यक्ति अपने फैसले खुद लेता है और किसी के बहकावे में नहीं आता। दूसरा है बेहतर जीवन स्तर और रोजगार। यह एक सच्चाई है कि शिक्षा अच्छे रोजगार और आय का रास्ता खोलती है। यह सिर्फ पैसा कमाने का साधन नहीं है, बल्कि अपने परिवार को एक बेहतर और सुरक्षित जीवन देने की गारंटी है। तीसरा है आत्मविश्वास। जब आप जानते हैं तो आप आत्मविश्वास से बोलते हैं। शिक्षा आपके व्यक्तित्व को मजबूती देती है, जिससे आप दुनिया में किसी भी मंच पर खड़े होकर बात कर सकते हैं, बिना डरे और बिना रुके। चौथा है ज्ञान का दीपक। प्राचीन काल से ही शिक्षा को ज्ञान का दीपक माना गया है, जो अज्ञान के अंधकार को मिटाती है और हमारे पूरे जीवन को आलोकित करती है। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि समाज और देश के लिए शिक्षा का क्या योगदान है। इसे हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला है जागरूकता और अंधविश्वास की खात्मा। शिक्षित व्यक्ति या समाज अंधविश्वास, रूढ़िवाद और सामाजिक बुराइयों को जल्दी पहचान लेता है। शिक्षा हमें सवाल पूछना सिखाती है और जहां सवाल होते हैं वहां अंधविश्वास टिक नहीं पाता। दूसरा है लोकतंत्र और अधिकार। एक शिक्षित नागरिक ही अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानता है, वह सही नेता चुनता है और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। बिना शिक्षा के हम अधिकारों का उपयोग ठीक से नहीं कर पाते। तीसरा है समानता लाना। शिक्षा समाज में उच्च नीच के अंतर को मिटाती है। यह गरीब या किसी भी पृष्ठभूमि के व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर देती है। चौथा है आत्मनिर्भरता। जब आप ज्ञान से भरे होते हैं तो आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। आप अपनी बात तर्क और प्रमाण के साथ रख सकते हैं। शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनाती है। हम सिर्फ भाग्य या दूसरों की दया पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपनी क्षमता के बल पर अपना रास्ता खुद बनाते हैं। पांचवा है सामाजिक और संवैधानिक शक्ति। शिक्षा सामाजिक बदलाव का सबसे बड़ा हथियार है।
हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। शिक्षा हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देता है। यह हमें सिखाती है कि हम किस तरह एक नागरिक के रूप में इस देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। एक अशिक्षित समाज को आसानी से गुमराह किया जा सकता है, लेकिन एक शिक्षित समाज हर चुनौती का सामना करने और हर षड्यंत्र को पहचानने में सक्षम होता है। इसलिए यदि हमें गरीबी, असमानता और अन्याय को खत्म करना है तो हमें शिक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बनाना होगा। साथियों, अब हम देखते हैं कि शिक्षा की राह में क्या क्या बाधाएं हैं और उनका समाधान क्या है। पहले बात करते हैं चुनौती की। आज भी कई लोग पैसे या अवसरों की कमी के कारण पढ़ नहीं पाते। परिस्थितियां भी कभी कभी साथ नहीं देती, इस वजह से भी लोग पढ़ नहीं पाते। अब बात करते हैं समाधान की। सीखना कभी बंद ना करें। अगर आप स्कूल नहीं जा पाते हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी सीखना बंद ना करें। आज इंटरनेट, किताबें और यह यूट्यूब सब आपकी पाठशाला है। रोज 30 मिनट पढ़ने या सीखने की आदत बनाएं। आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वह अपने घर के बड़ों को, जिन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला, उन्हें पढ़ना लिखना सिखाएं। यह समाज के प्रति हमारी सबसे बड़ी सेवा है। वैसे भी सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती, अतः हमें याद रखना होगा कि हमारे पूर्वजों ने शिक्षा का अधिकार पाने के लिए कितना संघर्ष किया है। यह हमें विरासत में नहीं मिला, इसे हमें लड़कर हासिल करना पड़ा है। इसलिए यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस विरासत को संभालें और हर एक बच्चे तक शिक्षा को पहुंचाएं। खासकर उन युवाओं को मैं कहना चाहूंगा जो अपना कीमती समय बेमतलब के रील देखने और टाइम पास करने में बिताते हैं। मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि वे किताबों के पन्नों पर ध्यान दें। आज का आपका 1 घंटा कल आपको लाखों लोगों से आगे ले जा सकता है। साथियों, शिक्षा 2 प्रकार की होती है। पहला है एकेडमिक शिक्षा और दूसरा है अनएकेडमिक शिक्षा। एकेडमिक शिक्षा वह शिक्षा है जो हम स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एक निश्चित पाठ्यक्रम के तहत प्राप्त करते हैं। यह व्यवस्थित होती है और इसके अंत में हमें डिग्री या सर्टिफिकेट मिलता है। इसका उद्देश्य होता है किसी विशेष विषय या सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना और कैरियर के लिए योग्यता बनाना। इसकी विशेषता है इसमें परीक्षाएं होती हैं, नियम होती है और एक शिक्षक आपको पढ़ाता है। आइए उदाहरण के रूप में देखते हैं। एक छात्र कॉलेज जाकर इकोनॉमिक्स पढ़ता है। वह किताबों में पढ़ता है कि मांग और आपूर्ति क्या होती है, देश की जीडीपी कैसे मापी जाती है। डिग्री मिलने के बाद वह एक इकोनॉमिस्ट या बैंक मैनेजर बन सकता है। यह उसकी एकेडमिक शिक्षा है। आइए अब देखते हैं अनएकेडमिक शिक्षा। अनएकेडमिक शिक्षा वह शिक्षा है जो हम अनुभव, समाज, संघर्षों व महापुरुषों के विचारों और जीवन की परिस्थितियों से सीखते हैं। इसके लिए किसी क्लासरूम या डिग्री की जरूरत नहीं होती। इसे जीवन की पाठशाला भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य है इंसान को व्यवहारिक बनाना, चरित्र निर्माण करना और जीवन जीने की कला सिखाना। इसकी विशेषता है इसमें कोई परीक्षा या प्रतियोगिता नहीं होती, बल्कि हर मुश्किल परिस्थिति एक सबक होती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जिसने कभी स्कूल का चेहरा भी नहीं देखा, लेकिन वह खेती के बारे में इतना जानता है कि मिट्टी देखकर बता सकता है कि कौन सी फसल अच्छी होगी, या एक दुकानदार जो बिना कैलकुलेटर के हिसाब कर ले और ग्राहकों से बात करने की कला में माहिर हो। यह उनकी अनएकेडमिक शिक्षा है।
साथियों, किताबों से ज्ञान तो मिलता है, किताबों से ज्ञान तो मिलता है, पर जिंदगी जीना तो ठोकरें ही सिखाती है, पर जिंदगी जीना तो ठोकरें ही सिखाती हैं। कंक्लूजन बस इतना ही है कि सफल लोगों के लिए दोनों का तालमेल जरूरी है। एकेडमिक शिक्षा हमें जीविका यानी रोजी रोटी देती है, तो अन एकेडमिक शिक्षा हमें जीवन जीना सिखाती है। एक व्यक्ति बहुत बड़ा इंजीनियर या डॉक्टर बन सकता है, लेकिन अगर उसे अपने माता पिता या समाज से बात व्यवहार करने की तमीज नहीं, तो वह अन एकेडमिक रूप से अनपढ़ है। साथियों, आप सभी को यह पता है कि शिक्षा एक व्यापक व गंभीर विषय है। कम समय में या कम शब्दों में इसे डिफाइन कर पाना संभव नहीं है। इसलिए मुझे इस विषय पर थोड़ा लंबा वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि शिक्षा एक बड़ा विषय है और उस पर विश्व भर के अनेक महापुरुषों व विचारकों ने इसकी महत्ता पर अपने विचार रखे हैं। उनमें से मैं कुछ चुनिंदा लोगों के थॉट्स या विचार को आज आपके सामने साझा कर रहा हूं। इसके बिना यह वीडियो अधूरा रह जाता। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने इस विषय पर क्या कुछ कहा है। चला हो गया। साथियों, आइए सबसे पहले भारतीय महापुरुषों के विचारों को लेते हैं। उसके पश्चात पाश्चात्य विचारकों को लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तथागत भगवान बुद्ध विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध का कहना था कि शिक्षा एवं ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान है और पशु समान मनुष्य का समाज में कोई मान सम्मान नहीं होता तथा उसे कोई भी व्यक्ति कहीं भी आसानी से बहका सकता है, उसे धोखा दे सकता है, उसे गुलाम बनाकर रखा जा सकता है। इसलिए मनुष्य का शिक्षित होना निहायत जरूरी है। दूसरा है संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी। साथियों, बाबा गुरु घासीदास जी का संदेश मनखे मनखे ल एक समान का अर्थ यही है कि शिक्षा ही वह माध्यम है जहां सभी को समान सम्मान व गरिमा प्राप्त होता है। इसलिए उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर जोर देते हुए कहा कि अज्ञानता का अंधकार केवल ज्ञान के प्रकाश से ही दूर हो सकता है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ ताकि वह सत्य और असत्य में भेद कर सके। तीसरा है शिक्षा के अग्रदूत महामना राष्ट्रपति ज्योतिबा फुले। उन्होंने कहा था कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र पतित हुए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किया। साथियों, यदि हम अपने जीवन में उपरोक्त संदर्भ को गहराई से आत्मसात कर उस राह पर चलना शुरू कर देते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। जीवन को बदलने के लिए यह एक ही विचार काफी है। चौथा है भारत की प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले। उन्होंने कहा था कि स्वाभिमान से जीने के लिए शिक्षा अर्जित करो, शिक्षा ही असली गहना है। उन्होंने घर घर जाकर शिक्षा की अलख जगाई और भारत की प्रथम महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त किया और इतिहास में अमर हो गई। पांचवा है संत गाडगे बाबा। साथियों, संत गाडगे बाबा जी ने शिक्षा के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनका कहना था कि चाहे खाने के बर्तन बेचना पड़े तो बेच दो, हाथ में रोटी रखकर खा लो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाओ। उन्होंने आगे यह भी कहा था कि मंदिरों में पत्थर की मूर्तियों की पूजा करने से बेहतर है कि उस पैसे से किसी गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाओ। इतनी गहरी व सार्थक विचार थे संत गाडगे जी महाराज का, जो स्वच्छता के जनक कहे जाते हैं। उन्हें मेरा सत सत नमन। अब आते हैं छठवें नंबर पर नारायण गुरु।
मानव मात्र की अज्ञानता का कारण अशिक्षा है, जिसके अभाव में अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न होते हैं और हमें हानि पहुंचाते हैं। इसलिए शिक्षा अर्जित करो। सातवां है पेरियार ईवी रामासामी नायकर। साथियों, पेरियार जी ने तर्क शक्ति और वैज्ञानिक सोच पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल आजीविका प्राप्त करना नहीं है, बल्कि तर्क की शक्ति विकसित करना है। उन्होंने आगे यह भी कहा था कि महिलाओं की शिक्षा समाज की प्रगति की पहली शर्त है। जब तक महिला शिक्षित नहीं होंगी, तब तक समाज अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ा रहेगा। आठवां है विश्व रत्न बोधिसत्व सिंबल ऑफ नॉलेज, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। साथियों, उन्होंने कहा था कि शिक्षा केवल साक्षरता नहीं, बल्कि स्वाभिमान का हथियार है। उन्होंने आगे कहा था कि मैं किसी भी देश की प्रगति का मूल्यांकन इस बात से करता हूं कि उस देश की महिलाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में कितनी प्रगति की है। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। इसका परिणाम आज आपको यत्र तत्र सर्वत्र देखने व सुनने को मिल ही रहा है। 9वां नंबर में है राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह ज्योति है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देती है। 10वां है भारतीय स्वतंत्रता के हस्ताक्षर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। उन्होंने कहा था कि शिक्षा का अर्थ साक्षरता नहीं, बल्कि आंखें खोलना है। 11वां है युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शक्ति है जो मनुष्य के अंदर छुपी हुई पूर्णता को प्रकट करती है। 12वां है मिसाइल मैन कहे जाने वाले भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह रक्षक है जो सपनों को हकीकत में बदल सकती है। यह भविष्य की नींव है। साथियों, विद्या के महत्व व उसके गरिमा को इंगित करते हुए संस्कृत में कुछ बेहतरीन श्लोक दिए गए हैं, जो यहाँ प्रस्तुत है। विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम पात्रताम धनम वापनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। दूसरा है नास्ति विद्या समम बंधु नास्ति विद्या समः सुहृत् नास्ति विद्या समम वित्तम नास्ति विद्या समम सुखम। न चौर्यहार्यम न च राज्यहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ये संस्कृत में दिए गए कुछ चुनिंदा श्लोक रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि शिक्षा पर दिए गए पाश्चात्य विचारकों के विचार, जिनमें पहला है सुकरात जी। साथियों, पाश्चात्य दर्शन के जनक सुकरात जी महाराज ने सवाल पूछने की कला को ही शिक्षा माना। उनका कहना था कि एजुकेशन इज द काइंडलिंग ऑफ ए फ्लेम नॉट ए दी फीलिंग ऑफ विजल। अर्थात शिक्षा एक लव को प्रज्वलित करने जैसा है, ना कि किसी बर्तन को भरने जैसा। अर्थात रटना शिक्षा नहीं है, समझ जगाना शिक्षा है। दूसरा है अरस्तु। साथियों, महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने शिक्षा के महत्व को जीवन की जड़ों से जोड़ा था। उसने कहा था द रूट ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। अर्थात शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन उसका फल बहुत मीठा होता है। यह था महान दार्शनिक अरस्तु का शिक्षा पर विचार। तीसरा है मेलकम एक्स। मानवाधिकार कार्यकर्ता मेलकम एक्स का यह विचार भारत भविष्य की तैयारी के लिए सटीक है। उनका कहना था कि एजुकेशन इज द पासपोर्ट ऑफ द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। अर्थात शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है, क्योंकि आने वाला कल उन्हीं का है जो आज उसके लिए तैयारी करते हैं। चौथा है
बेंजामिन फ्रैंकलिन। अमेरिकी विद्वान बेंजामिन फ्रैंकलिन का मानना था कि शिक्षा में निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाता। उन्होंने कहा था कि एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पे दी बेस्ट इंटरेस्ट, अर्थात ज्ञान के लिए किया गया निवेश सबसे अच्छा प्रतिफल या ब्याज देता है। पांचवा है नेल्सन मंडेला। साथियों, इन्हें अफ्रीका के गांधी के नाम से जाना जाता है। शिक्षा पर उनका कथन विश्व प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वीपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, अर्थात शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। छठवां है अल्बर्ट आइंस्टीन। दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार शिक्षा केवल जानकारी जुटाना नहीं, बल्कि उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक, अर्थात शिक्षा तथ्यों को सीखना नहीं है बल्कि मस्तिष्क को सोचने के लिए प्रशिक्षित करना है। सातवां है जॉन एफ कैनेडी। द गोल ऑफ एजुकेशन इज द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज एंड द डिसमिनेशन ऑफ ट्रूथ, अर्थात शिक्षा का लक्ष्य ज्ञान की प्राप्ति और सच्चाई का प्रसार है। आठवां हेलन केलर। द हाईएस्ट रिजल्ट ऑफ एजुकेशन इज टू लेरेंस, अर्थात शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। नवा केनॉर्ड हॉल। यू आर ऑलवेज ए स्टूडेंट नेवर ए मास्टर, यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, अर्थात आप हमेशा एक छात्र हैं, कभी मास्टर नहीं हैं, आपको आगे चलता रहना होगा। दसवां है विलियम एस ब्यूर। द एम ऑफ एजुकेशन इन द नॉलेज नॉट ऑफ फैक्ट बट ऑफ वैल्यूज, अर्थात शिक्षा का सही उद्देश्य तथ्यों का नहीं बल्कि मूल्यों का ज्ञान होना चाहिए। 11वां है कोफी अन्नन। नॉलेज इज पावर, इंफॉर्मेशन इज लिबरेटिंग, एजुकेशन इज द प्रॉमिस ऑफ प्रोग्रेस इन एवरी सोसाइटी इन एवरी फैमिली, अर्थात ज्ञान शक्ति है, जानकारी स्वतंत्रता है, प्रत्येक परिवार और समाज में शिक्षा प्रगति का आधार है। 12वां है एंथोनी जेडी एंजेलो। डेवलप ए पेशेंस फॉर लर्निंग ऑफ यू डू, यू विल नेवर केसेस टू ग्रो, अर्थात सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रुकेंगे। 13वां है मार्टिन लूथर किंग। द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इज टू टीच वन टू थिंक इंटरसिविटी एंड टू थिंक सिटिक्सली इंटरजेनेसिस प्लस कैरेक्टर्स दैट द गोल ऑफ ट्रू एजुकेशन, अर्थात शिक्षा का कार्य गहराई से और गंभीर रूप से सोचना सिखाना है। बुद्धिमत्ता के साथ चरित्र निर्माण, यही सच्ची शिक्षा का लक्ष्य है। 14 है सोलेमन आर्टिज। एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस इन लाइफ एंड टीचर्स मेक ए लिस्टिंग इम्पैक्ट इन द लिव्स ऑफ देयर स्टूडेंट, अर्थात शिक्षा जीवन में सफलता की कुंजी है और शिक्षक अपने छात्रों के जीवन पर स्थायी प्रभाव डालते हैं जिससे वह अपने जीवन में सफल होते हैं। 15 है एजुकेशन इज पर्पज इज टू रिप्लेस एन एम्प्टी माइंड एंड एन ओपन वन, अर्थात शिक्षा का मकसद है खाली दिमाग को खुले दिमाग में परिवर्तित करना। 16वां है एन एजुकेशन इज नॉट हाउ मच यू हैव कमिटेड to memory or even how much you know, it's being able to differentiate between what you know and what you
डोंट। अर्थात शिक्षा का यह मतलब नहीं कि आपने कितना कुछ याद किया है या ये कि आप कितना जानते हैं। इसका मतलब है कि आप जो जानते हैं और जो नहीं जानते उसमें अंतर कर पाना है। 17वां है एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशंस फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। अर्थात शिक्षा जिंदगी की तैयारी नहीं है बल्कि शिक्षा खुद जिंदगी है। 18वां है राहुल केसरी, एजुकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वालिटी। अर्थात शिक्षा सीधे समानता के समानुपाती है। 14वां मलाला यूसुफजई, एजुकेशन इज एजुकेशन, वी शुड लर्न एवरीथिंग एंड दे चूज विच path to follow. Education is neither eastern nor western, it is human. अर्थात शिक्षा शिक्षा है, हमें सब कुछ सीखना चाहिए और फिर चुनाव करना चाहिए कि हमें कौन से मार्ग पर चलना है। शिक्षा न पूर्वी है न पश्चिमी है, यह ह्यूमन है। अंत में चलते चलते बस मैं इतना ही कहूंगा कि जिसने किताबों के आगे अपना सर झुकाया, जिसने किताबों के आगे अपना सर झुकाया, याद रखो उस किताब ने उसे दुनिया के आगे सर उठाकर चलना सिखाया। साथियों, शिक्षा स्वतंत्रता के स्वर्ण द्वार खोलने की चाबी है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक कीजिए और अपने साथियों को शेयर भी कीजिए। आपने मुझे सुना और वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको साधुवाद, आभार। फिर मिलते हैं किसी अन्य बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, जय जोहार।